Now in this lecture we are going to see it is 12th standard differentiation chapter exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हम थोड़े अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स फंक्शन में। तो ये जो टाइप है ये कौन से टाइप में आ रही है प्रॉब्लम, इट इज़ ऑफ द टाइप a इंटू सी बट साइन इन्वर्स ऑफ a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइदर इट इज साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या हो सकता है कॉस इनवर्स हो सकता है। ओके तो ये टाइप के प्रॉब्लम है, a इंटू साइन एक्स प्लस माइनस b इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके तो आपको करना क्या है, ये प्रॉब्लम्स में जो भी बाहर फंक्शन रहेगा कीप इट एज इट इज़। अगर साइन इनवर्स है साइन इनवर्स ही रखो, कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स ही रखो। ओके यहाँ पे क्या कर दोगे आप, ये a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस माइनस जो भी साइन रहेगा b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ओके तो इसको ऐसे स्प्लिट कर दो एंड पुट दिस फर्स्ट फंक्शन एज आइदर कॉस और साइन। इसको अगर कॉस अल्फ़ा पुट करोगे तो इसको पुट करना पड़ेगा साइन अल्फ़ा, इसको अगर आप साइन अल्फ़ा पुट करोगे तो इसको आपको पुट करना पड़ेगा कॉस अल्फ़ा। क्यों हम ये पुट करेंगे, वी नो द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी नो द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड अगर आप ये दो टर्म्स का एडिशन देखोगे, अगर आप ये दो टर्म्स के स्क्वायर्स का एडिशन देखोगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन पहले चेक करना है कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा, देखो फर्स्ट ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर। सो इफ़ यू स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 1। तो इसलिए हम इसको पुट कर सकते हैं आइदर कॉस अल्फ़ा, अगर इसको कॉस पुट कर रहे हो तो इसको पुट करना पड़ेगा साइन, अगर आप इसको साइन पुट कर रहे हो तो आपको इसको पुट करना पड़ेगा कॉस। ओके सो वन मोर थिंग, ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको दो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए कि व्हाट इज साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। अगर फॉर्मूला है तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। ओके सेम फॉर माइनस। और एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से, कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा अगर फॉर्मूला है तो कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा है तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ये दो फॉर्मूलाज का हम यहाँ पे अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। ओके वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे याद रखने का, अगर बाहर यहाँ पे साइन है, अगर प्रॉब्लम में साइन दिया है तो आपको जो फॉर्मूला है अंदर का वो साइन में कन्वर्ट कर दो, अगर बाहर कॉस है तो अंदर का फॉर्मूला कॉस में कन्वर्ट कर दो। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैं डिटेल में बताऊँगी कि ये कैसे यूज़ करने हैं। ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम्स, एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स। So it is 12th standard differentiation chapter exercise 1.2 question number 8, differentiate with respect to x। this is very important type, अच्छा type है ये और important भी है। अच्छा type मतलब important type है ये। ओके तो how to solve this, now y is equal to sin inverse of 4 into sin x plus 5 into cos x divided by root 41। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आता है, 4 स्क्वायर आता है 16, 5 स्क्वायर आता है 25, 16 प्लस 25 कितना हो गया 41। तो ये है a, ये है b और ये हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। ओके तो ये वही टाइप में आ रहा है। क्या करने का, ये दोनों का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आना चाहिए रूट के अंदर। रूट के अंदर 4 स्क्वायर है 16, 5 स्क्वायर है 25, 25 प्लस 16 है 41, जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ओके सो हाउ यू विल राइट दिस, सो द सॉल्यूशन हियर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 41। सो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रूट 41 into sin x plus
5 डिवाइडेड बाई 41 इंटू कॉस एक्स, जैसे मैंने बोला था वैसे उसको स्प्लिट कर दो, 4/√41 इंटू साइन एक्स प्लस 5/√41 इंटू कॉस एक्स. नाउ हियर put first term 4/√41. You can put here sin alpha also and cos alpha also. तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे बाहर एक बार ये फंक्शन देख लेने का कि साइन इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स है तो आपको अंदर का फॉर्मूला किसके फॉर्म में लगेगा, साइन के फॉर्म में लगेगा. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन, साइन का फॉर्म क्या है, साइन ऑफ सपोज एक्स प्लस वाई है तो इट इज साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन. ओके, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो साइन इंटू कॉस. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये साइन है तो इट मस्ट बी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन आता है. अगर बाहर साइन है तो वो आता है साइन कॉस का कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आपको साइन में दिख रहा है तो आप इसको क्या पुट करोगे, कॉस अल्फा. यू विल पुट दिस एज कॉस अल्फा एंड 5/√41 एज साइन अल्फा. ओके, इसको ये पुट कर दो. ओके, नाउ हियर वी नो दैट, और हियर सो इट इज इफ़ यू चेक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, आइडेंटिटी भी चेक करके लेने का कि हमारा सब्सटीट्यूशन करेक्ट है कि नहीं. सो 4/√41 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5/√41, दोनों के हमने वैल्यू पुट कर दिए. कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/√41 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5/√41 ब्रैकेट स्क्वायर. इट इज़ इक्वल टू 16/41, 4 स्क्वायर 16, √41 का स्क्वायर 41 divided by 25/41. It is equal to denominator common 16 plus 25 41. It is equal to 1. Okay, so this is satisfying the condition, इसलिए हमारा substitution क्या है, correct है. Now from this substitution what is tan alpha, tan alpha is equal to क्या हो जाएगा, आपको tan alpha का वैल्यू इसमें यहाँ पे फाइंड आउट करके रखना है. क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फ़ा करके नया वेरिएबल यूज़ किया है. तो जब डेरिवेटिव आप निकालोगे तो आपको ये अल्फ़ा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा. सो हियर वी विल फाइंड अ वैल्यू फॉर tan अल्फ़ा. इट इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा. व्हाट इज साइन अल्फ़ा, 5 डिवाइडेड बाय √41, डिनोमिनेटर कॉस अल्फ़ा इज 4 divided by √41, √41 get cancelled, so it is equal to 5 divided by 4. So tan alpha is equal to 5 divided by 4. Hence alpha is equal to tan inverse of 5 by 4. Alpha is equal to tan inverse of 5 by 4. Let this equation be 1. Okay, now we will write the y. विथ 4/√41 को आप क्या लिखोगे, कॉस अल्फ़ा, और 5/√41 को आप लिखोगे साइन ऑफ अल्फ़ा. ओके, इसका कंटिन्यूशन हम लिखते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे. वेट अ मिनट. सो इट इज़ y इज इक्वल टू, मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/√41 कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स. ओके, सो इट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अगर प्रॉपर ऑर्डर में जो फॉर्मूला का ऑर्डर है, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा. सो इट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन. दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा. दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा. And y is equal to sin inverse of sin, it is equal to x plus alpha. So x plus alpha, but what is the value of alpha? Alpha का value क्या है, tan inverse of 5 by 4. Tan inverse of 5 by 4 right here from 1. Okay, so now we will differentiate with respect to x. So what is dy by dx, dy by dx is equal to x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 1, tan इनवर्स ऑफ 5 by 4. 5 by 4 इज कांस्टेंट, tan इनवर्स ऑफ 5 by 4 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. हेंस द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1. रिक्वायर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1. ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, आपको समझ में आ गया है. 4/√41 साइन एक्स, 5/√41 कॉस एक्स. फर्स्ट टर्म को कॉस ले लिया. क्यों कॉस लिया, यहाँ पे साइन है इसलिए ये जो साइन है तो ये फॉर्मूला आपको साइन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे साइन है तो ये टर्म कॉस में आना चाहिए, इसलिए ये टर्म्स में लिया. अगर आप इसको साइन डालोगे, इसको कॉस डालोगे तो आपको 90 माइनस थीटा में इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा. तो वो एक स्टेप आपको स्किप करने के लिए ये थोड़ा ईजिएस्ट सोल्यूशन मैंने बताया. ओके,
नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड प्रॉब्लम जो कि सेम मेथड से है. सो इट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos of root x प्लस साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट 2. ये प्रॉब्लम भी दो मेथड से सॉल्व होता है. ओके इसके लिए मैं इजी मेथड बताती हूँ. जो पहला मेथड है वो तो आपको पता चल ही गया है, और थोड़ा एक इजी मेथड ये आ जाएगा, ये प्रॉब्लम में आएगा. कैसे आएगा अभी वो हम देखते हैं. सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ सी कॉस ऑफ रूट एक्स. यू कैन राइट हियर स्प्लिट द न्यूमरेटर. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इंटू कॉस रूट एक्स प्लस 1/√2 इंटू साइन ऑफ रूट एक्स. ओके न्यूमरेटर स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इंटू कॉस रूट एक्स एंड 1/√2 इंटू साइन रूट एक्स. ओके बट दीज आर स्टैंडर्ड एंगल, दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ फॉर कॉस एंड साइन. अगर आप देखोगे कि इसको हमें कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है. जो पहला वाला ये प्रॉब्लम था यहाँ पे 4/√41 था, यहाँ पे 5/√41 है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए. ओके लेकिन अगर आप देखोगे 1/√2 1/√2 cos 45 is 1/√2 sin 45 is 1/√2. So for this problem we can put here, see outside it is sin inverse. ओके यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स है, तो अंदर का फॉर्मूला हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कॉस दिख रहा है. तो हमें ये क्या चाहिए, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ साइन इंटू कॉस. साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्टली वी कैन राइट हियर. सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, वी कैन राइट दिस 1/√2 एज दिस फंक्शन इज कॉस. इसको हमें अगर साइन में लिखना है सो वी कैन राइट हियर 1/√2 is sin of 45 π/4 इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स, और इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ π/4 इंटू साइन ऑफ रूट एक्स. क्यों हमने लिखा, बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज़. अगर ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं 1/√2 √3/2 1/2, अगर ये टाइप में आ रहा है तो आप डायरेक्ट एंगल भी पुट कर सकते हो. ये यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये सब्स्टिट्यूशन किया है. ओके और आप ये प्रॉब्लम ये मेथड से जाओगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. यू कैन पुट हियर 1/√2 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा और 1/√2 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा. दोनों का स्क्वायर आप 1 दिखा के भी आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. यू विल गेट द आंसर सेम. ओके ये मैं और थोड़ा इजी मेथड आपको बता रही हूँ. सो इट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, नाउ दिस इज अ फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ π/4 प्लस रूट एक्स. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ फर्स्ट एंगल मिडल साइन प्लस रूट एक्स. सो y इज इक्वल टू π/4 plus root x. So differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to π/4 45 degree constant, derivative of constant is 0, root x का derivative 1/2 root x. So the final answer is dy by dx is equal to 1/2 root x. Okay very 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 easy problem. 3 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ओके now we will see the next problem. Wait a minute. Now it is 7th one. Y is equal to cosec inverse of 10 divided by 6 into sin into 2 raised to x minus 8 into cos raised to 2 raised to x. Now outside if you see it as cosec inverse. Okay what I said कि ये प्रॉब्लम किस में है होनी चाहिए, आइदर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स. सो यू कैन राइट हियर, सॉल्यूशन में लिख रही हूँ अभी इसका. देखो आप इसको, ये जो कोसेक इनवर्स है इसको आप साइन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करते हो तो आपका जो पूरा डिनोमिनेटर है ये पूरा न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. -8 इंटू कॉस रेज टू 2 रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय ये जो आपका न्यूमरेटर है ये हो जाएगा डिनोमिनेटर. ओके कोसेक का इन्वर्स आता है, कोसेक का रेसिप्रोकल यहाँ पे साइन होता है, तो वो फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया आपका डिनोमिनेटर और ये हो गया आपका न्यूमरेटर. नाउ इफ़ यू सी हियर वन मोर थिंग, हियर इट इज़ 6 8 10. ओके तो अगर आप यहाँ पे इसको अगर और सिंप्लीफाई भी और कर सकते हो, यू कैन टेक आउट हियर 2 कॉमन. अगर आप 2 कॉमन निकाल रहे हो और इसके साथ अगर कैंसिलेशन कर रहे हो तो 2 कॉमन अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 इंटू साइन रेज टू 2x माइनस 4 इंटू
cos रेज टू 2x, जो 2 कॉमन लिया आपने इसके साथ डिवाइड कर दो तो हियर इट विल 5, ये आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5. ओके, तो ये फिर से आपके उसी फॉर्म में आ रहा है. तो आप इसको कैसे लिखोगे, हाउ यू विल राइट दिस. सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू साइन ऑफ 2 रेज टू x माइनस 4 divided by 5 into cos of 2 raised to x. Okay, now here you can put, see outside it is sin inverse और यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है. तो आपको इसको क्या पुट करना पड़ेगा, साइन इंटू कॉस का कॉम्बिनेशन है. अगर यहाँ पे कॉस इन्वर्स होता, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉस. अगर यहाँ पे कॉस इन्वर्स होता, सपोज यहाँ पे कॉस इन्वर्स होता और ये जो टर्म है इट इज़ ऑफ द टाइप, अगर सेम प्रॉब्लम होता कॉस इन्वर्स के साथ तो क्या करना पड़ता था, ये जो टर्म है ये तो साइन है, कॉस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई है सी इंटू सी माइनस एस इंटू एस, कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन. माइनस के लिए यहाँ पे आ जाता है प्लस, तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन है तो इसको हमें साइन अल्फ़ा लिखना पड़ता था और इसको हमें लिखना पड़ता था कॉस अल्फ़ा, कॉस इंटू कॉस साइन इंटू साइन, जो कि ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था. ठीक है, बट एज इट इज़ साइन इनवर्स तो हमें कौन से कॉम्बिनेशन में डालना है, एस इंटू सी सी इंटू एस. तो उसमें से यहाँ पे ऑलरेडी आपको एस दिख रहा है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा सी. ओके, मीन्स यू विल राइट हियर पुट 3/5 is equal to cos alpha and 4/5 is equal to sin alpha. Now what is cos square alpha plus sin square alpha? Cos square alpha plus sin square alpha, it is equal to 3/5 square divided by 4/5 square. So it is equal to 9 divided by 25 plus 16 divided by 25. 16 plus 9 25 divided by 25, it is equal to 1. So our substitution is correct. दोनों का स्क्वायर का एडिशन क्या आता है, 1 आता है. So we can take the values like this. So hence our y will become, y is equal to sin inverse of, see 3/5 को आप क्या लिख रहे हो, cos alpha, it is equal to cos alpha into sin of 2 raised to x minus 4 divided by, sorry not 4 divided by 5, what is 4 divided by 5, sin of alpha into cos raised to 2 raised to x. So it is equal to sin inverse of, it is sin into cos minus sin into cos. So it is the formula for sin of 2 raised to x minus alpha. साइन ऑफ 2 रेज़ टू x, जो साइन का एंगल रहता है वो हम फर्स्ट लिखते हैं और फिर बाद में हम लिखते हैं कॉस का एंगल, और ये जो मिडल साइन है वो दोनों के मिडल में आ जाता है. ओके, सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन, व्हाट इज 2 रेज़ टू x माइनस अल्फा, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने कॉस निकाला है, साइन निकाला है, यहाँ पे हमने कॉस निकाला है, साइन निकाला है. सो फ्रॉम दिस हेंस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टैन अल्फा, टैन अल्फा का वैल्यू आता है sin alpha divided by cos alpha, it is equal to what, sin alpha divided by cos alpha, 5 get cancelled, so it is equal to 4 divided by 3, it is equal to 4 divided by 3. hence what is alpha, alpha का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3. ओके, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x, अल्फ़ा का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 4/3 फ्रॉम 1. लेट दिस इक्वेशन बी 1. सो फ्रॉम 1 hence dy by dx. Now differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to derivative of 2 raised to x is 2 raised to x into log of 2 minus derivative of constant is 0. So the final answer is 2 raised to x into log of 2. 2 raised to x into log of 2. Okay. Now similarly we will take one more problem from the same exercise. एक प्रॉब्लम हम कॉस का ले लेंगे क्योंकि मैंने जितने भी अभी प्रॉब्लम्स लिए हैं वो पूरे के पूरे मैंने साइन के लिए हैं. So I will take one problem for cos also. Wait a minute, I am writing the problem.
वेरी 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 इजी एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छा इजी एक्सरसाइज है। बस इसके लिए एक ही बेसिक मेथड है कि आपको अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले रही हूँ जो कि आपके टेक्स्ट बुक का 5th प्रॉब्लम है। इट इज़ y इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने एक भी प्रॉब्लम कॉस इनवर्स का नहीं लिया है, 3 इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 2 इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 13। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 इज 13। जैसे मैंने पहले ही प्रॉब्लम में आपको बता दिया था, उसी से मेथड से ये भी आ रहा है। सो इट इज़ इक्वल टू, हाउ यू विल सॉल्व दिस। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 अपॉन रूट 13 इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 2 divided by root 13 into sine of e raised to x. So here you can put, now check here, मैंने जितने प्रॉब्लम लिया पहले साइन इनवर्स वाले थे, नाउ हियर इट इज़ कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला है कॉस इंटू कॉस आना चाहिए। तो व्हाट वी विल राइट हियर, सो पुट दिस फर्स्ट एंगल, पुट 3 अपॉन रूट 13 एज कॉस अल्फा एंड 2 अपॉन रूट 13 एज साइन अल्फा। ओके, now we will check. So here sin square alpha plus cos square alpha, cos square alpha plus sin square alpha is equal to 3 upon root 13 square plus 2 upon root 13 square. It is equal to 9 upon 13 plus 4 divided by 13. Denominator common 13. 9 plus 4 13. It is equal to 1. So cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1. So we can take this substitution. Hence we can write, and we have to find here tan alpha also. So from this, and hence what is tan of alpha? Tan of alpha is equal to साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा। याद रखने का कि जब भी आप साइन कॉस पुट करोगे टैन अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करके रखो, जो कि लास्ट प्रॉब्लम में मैंने बाद में फाइंड आउट किया था, लेकिन टैन अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करके रखो। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 13 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन रूट 13। रूट 13 इज गेट कैंसल्ड, सो इट इज 2/3। हेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3, tan inverse of 2/3. Let this equation be 1. Now what is y? From this substitution, after this substitution, what is y? So y is equal to cos inverse of 3 by root 13. What it is? Cos alpha into cos of e raised to x, middle sign, plus 2 by root 13. What is 2 by root 13? 2 by root 13 is sin alpha. See what I have taken. कॉस इनवर्स एज इट इज़, कॉस इनवर्स वैसे के वैसे लिख दिया, 3 अपॉन रूट 13 को हमने लिख दिया कॉस अल्फ़ा, कॉस ई रेस टू एक्स एज इट इज़, एंड 2 बाई रूट 13 को हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा। सो इट इज़ साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। सो इट इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का पहले एंगल लिख लो चाहिए तो e रेस टू एक्स माइनस अल्फ़ा। इट इज़ फॉर्मूला क्या आता है, साइन में क्या आता है, सेम साइन आता है, और कॉस में एग्जैक्टली अपोजिट साइन आता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर, तो कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस अल्फ़ा का ये फॉर्मूला है। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इज ई रेस टू एक्स माइनस अल्फ़ा। सो ई रेस टू एक्स माइनस अल्फ़ा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? अल्फ़ा का वैल्यू हमने निकाला है tan इनवर्स ऑफ 2/3, tan इनवर्स ऑफ 2/3, राइट हियर फ्रॉम 1। सो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ 2/3। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट इज dy बाई डी एक्स? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस टू एक्स, tan इनवर्स 2/3 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव आ जाएगा 0। Hence what you can write here, hence dy by dx is equal to e raised to x. This is your required answer for this problem. Okay, very 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 easy problem and very 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 easy questions. Okay, ये पूरा टाइप important टाइप है आपके बोर्ड पेपर के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। थैंक यू।